हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज एडिट मी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ जिसके आपके मन में कई सारे जो सवाल चलते रहते हैं ना, उनके आपको जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हम करते हैं। ऑब्वियसली हर कोई करता है, लेकिन जैसे कि लोग ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैंने तो ये टेक्निक भी ट्राई कर ली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मेरा घर कब बनेगा, मैंने तो बहुत सारी रिचुअल्स करी हैं, फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, कब नया घर बनेगा, कब नई गाड़ी आएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जो होता है, जो आप सोच रहे होते हो कि मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप चाहते हो अपनी लाइफ में घर, गाड़ी, पैसा, लाइफ पार्टनर, अगर वो नहीं आया तो इसका क्या मतलब हुआ, राइट? कि ये जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो वाकई में आपकी किस्मत में है या नहीं है? क्योंकि जो भी आपके किस्मत में लिखा है, सुख है तो सुख आपके पास आना है, प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स भी आपके पास आकर के रहेंगी। लेकिन कई बार कोई ऐसी चीज़ जो कि होनी भी नहीं वाली होती है हमारी लाइफ में, फिर भी हम ऐसे किसी नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव थॉट्स को लेकर के सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या करूँगा, जबकि ऐसा होना भी नहीं होता। बट फिर भी आप उसके बारे में इतनी ज़्यादा चिंता या स्ट्रेस करना शुरू कर देते हो कि वो आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर आज हम इसी बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आपके बारे में, खुद के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तब देखना चीजें तभी भी वही होंगी जो होनी है। लेकिन अच्छा सोचने से ना आपकी लाइफ इजी हो जाती है। मेरी अगर आपने वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे एलिवेटेड पॉसिबिलिटी के बारे में शेयर की थी इंफॉर्मेशन, कि जब आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हो, आप कि आपकी लाइफ का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। जितना भी आप उल्टा सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, उसी चीज को अगर आप रिवर्स करके अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दो तो वो चीजें आपकी रियलिटी में आनी शुरू हो जाएंगी। सेम वैसे ही जैसे नेगेटिव पैटर्न को फॉलो करते हो तो वो आपकी रियलिटी में आना शुरू हो जाता है। ओके, तो इसलिए पॉइंट ये है कि हर चीज़ में, हर पॉइंट पर आपको अपने आप को ये रियलाइज़ करते रहने की ज़रूरत है कि जो भी कुछ आपको मिलना है वो मिलके ही रहना है। और इस टाइम पे जब आप ऐसा सोचना शुरू करोगे कि जो है ना, जो लिखा है वो तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा, तो आपके अंदर से ना वो एक नेगेटिव पैटर्न, वो थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, चिंताएं, स्ट्रेस, ये धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पर ना मैं आपसे एक स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ इसी चीज के ऊपर, कि एक बार ना दो साधु होते थे। ओके, कि एक थे रघु, एक थे विनीत। दोनों ने, रघु ने और विनीत ने, साथ साथ गुरुकुल में पढ़ाई की थी, साथ में उन्होंने तपस्या की, बहुत अच्छे कर्म करते थे अपने इस लाइफ टाइम में। एक दिन दोनों ने एक यज्ञ था उसमें पार्टिसिपेट करा, जहाँ पर एक बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्माएं, जो मतलब फ्यूचरिस्टिक थे, जो फ्यूचर को देख पाते थे, मतलब पिछला भी, पुराना भी देख सकते थे, पास्ट लाइफ भी और फ्यूचर लाइफ भी देख सकते थे, बहुत पहुंचे हुए थे। वो आए उस यज्ञ में, तो वो जो दोनों साधु थे, रघु और विनीत, उन्होंने उनसे पूछना शुरू किया कि अपनी लाइफ के बारे में, आगे उनकी लाइफ कैसी रहेगी। तो उन महात्मा ने बताया रघु को कि जो तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने कुछ ऐसे काम करे थे जिसके कुछ अभी आपके ऋण बाकी है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें गरीबी का या अपमान का सामना करना पड़ेगा। और विनीत को बोला कि पास्ट लाइफ में तुम्हारे पुण्य बहुत अच्छे थे और अगले जन्म में तुम्हें राजा का
ये बात बताई तो रघु बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है, अगर ये मेरे पास्ट कर्मास का मतलब मुझे रिजल्ट मिल रहा है, फल मिल रहा है, तो मेरे को उस चीज को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। और उन चीजों को, उन कर्मास के को मेरे को अगर कम करना है तो मैं अभी से ही भगवान का नाम लेना शुरू कर देता हूँ। तो रघु ने ऐसा किया, सोचा। वहीं जब विनीत ने सोचा कि सुना कि उसके तो पुण्य बहुत अच्छे हैं और अगले जन्म में से राजा बनेगा, वो बहुत खुश हो गया। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ना उसके अंदर अहंकार बढ़ने लगा। इस जन्म में अगले जन्म का सोच के कि वो अगले जन्म में राजा बनने वाला है, उसके बारे में जान करके धीरे धीरे उसका अहंकार इसी जन्म में बढ़ने लगा। तो जितना पहले वो तपस्या करता था, उसने तपस्या छोड़ दी और जितने भी मतलब टॉक्सिन्स, जो भी हैबिट्स थी, उनमें वो डूब गया। फिर अगले जन्म जब उनका हुआ तो जो महात्मा जी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई। रघु गरीब घर में पैदा हो गया, बट वो हमेशा, क्योंकि इस लाइफ में भी वो ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था, तो वैसे ही वो अगली लाइफ में भी ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। तो धीरे धीरे लोग उसकी सेवा से, उसके ज्ञान से बहुत प्रभावित होने लगे और वो बहुत महान संत बन गया और लोग उसको बहुत फॉलो करने लग गए। उल्टा उसके जो विनीत था, वो अगले जन्म में राजा तो बना, बट वो इसी जन्म में इतना अहंकारी बन चुका था, तो अगले जन्म में वो राजा बनकर उसका स्वभाव और भी ज्यादा क्रूर हो गया। उसने एक दिन एक संत का अपमान कर दिया और संत ने उसको श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राज्य खत्म हो जाएगा, और एक दिन उसका पूरा राज्य उससे छिन गया। लास्ट में अपनी लाइफ के एंड में वो अकेला हो गया, बीमार हो गया और दुखी होकर के मर गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो है उसको, तो जो बीज आपने बो दिया वो तो आपको फल देगा ही देगा। अब वो जैसा भी बीज आपने बोया है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, लेकिन तय आपको करना है कि आप उस फल को ग्रहण कैसे करना है। ओके, तो इसलिए ये जो भी लिखा हुआ है आप उसको टाल तो नहीं सकते हो, बट उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा आपके लाइफ में, आपके प्रेजेंट में, ये आपके कर्मास पर डिपेंड करता है। ओके, जैसे मान लो आपने कहीं बाहर जाना है, बाहर आप देख रहे हो कि बहुत बादल बन के आए हुए हैं, बारिश का मौसम है और आंधी तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, लेकिन अब समझदारी इसमें क्या है, बाहर आपने देखा कि तूफान आ रहा है, तो समझदारी इसमें क्या है कि आप, दो ही ऑप्शंस बचते हैं कि आप या तो अपना प्लान कैंसिल कर दो जाना, लेकिन अगर आपको जाना जरूरी है, आप अपना जाना कैंसिल नहीं कर सकते, तो चॉइस आपके ऊपर है कि आप छाता लेकर जा रहे हो या नहीं लेकर जा रहे हो। आपको पता है कि बाहर जाना मुझे जरूरी है, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश कभी भी किसी भी टाइम आ सकती है, तो ये तो तय है, निश्चित है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कर्मास की, आपने उस छाते का चुनाव करना है कि नहीं करना है। ओके, तो अब वो कह दे कोई कि ऐसा अगर मैं करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता वैसा होता, वो तो बहुत सारी बातें हो जाती है, हम अपने अंदर ही अंदर गिल्ट फील करते रहते हैं। कई बार लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस हम ले लेते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि अगर मैंने ये डिसीजन ऐसे लिया होता, वैसे लिया होता, तो आज मैं इस जगह नहीं होता, आज मैं किसी और अच्छी जगह पर होता। ओके, बहुत ही बढ़िया हो जाता। बट अगर आप इस तरह से सोचो कि होता तो सब बढ़िया ही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। ये सारी चीज़ें, एंड इसका यहीं पर है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है। अगर आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, क्योंकि ये भी सबकी लाइफ में नहीं आता, ये भी आपके कर्मास के बेसिस पर ही आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है। यूनिवर्स हर किसी को इतना ज्ञान या विवेक नहीं देते हैं कि वो इन चीज़ों को समझ पाए। इसलिए जब आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है
तो आपके अंदर एक सब्र की भावना आ जाती है। आपके अंदर से ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे डाउट्स धीरे-धीरे करके हटने शुरू हो जाते हैं कि मैंने वो डिसीजन सही टाइम रहते हुए लेता तो मैं ऐसा होता, अगर मैंने वैसा किया होता तो ऐसे हो जाता। ये सारी सिचुएशंस में, या फिर अगर एक एग्जांपल से मैं समझाऊँ आपको, मान लो आपने कहीं पैसे रखे और मान लो चोरी हो गए, या आप जा रहे हो बाहर कहीं, आपका चालान कट गया, ओके, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आपका चालान कट गया, आपको 1000-2000 उसने चालान लगा दिया। अब अगर आपके मन में ये चीजें नहीं होती ना, तो आप सोचते कि मेरा नुकसान हो गया 1000 का, 2000 का, जितने भी अमाउंट का। बट जब आपको वो एक सब्र की भावना होती है, जब आप कर्मास के उस चीज को समझ जाते हो, तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हो कि ठीक है, वो 2000 ना, मेरा शायद उसका कोई ऋण था जो मैंने चुकाना था, मैंने शायद कभी उससे कुछ कर्जा लिया था जो इस जन्म में मुझे इस तरीके से उसको पे बैक करना था। ओके, तो आप जब इस एहसास में आ जाते हो, तो आपके अंदर से ना वो नेगेटिव डाउट्स, पैटर्न्स या गिल्ट जो होते हैं, कंप्लेंट्स, वो धीरे धीरे करके हटनी शुरू हो जाती है। अब आप अपने फैमिली में सब, आप देखना, हर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता होगा। ओके, अब आप अपने फ्रेंड्स से या अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने रिलेटिव्स से जाकर के बोलोगे ना, हालांकि सबको ये चीज जरूर पता है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ओके, बट फिर भी लोग जाने या अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। ओके, आपको पता है कि अगर मैंने किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाई है तो मुझे उसका मतलब भुगतान करना पड़ेगा। फिर भी आप, कभी कभी ऐसा होता है कि सबको जानते हुए भी सिर्फ एक खुद को एक सेटिस्फाई करने के लिए या खुद की खुशी के लिए, अपने ईगो को, अपने अहंकार को ऊंचा करने के लिए आप दूसरे को तकलीफ दे देते हो, तो उसका एंड रिजल्ट डेफिनेटली आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप अपनी फैमिली में जब किसी से बताओगे ना ये सारी बातें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसे होता है, इस चीज़ को आप करते हो तो आपकी ये सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाती हैं, आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर देते हो, सबकॉन्शियस माइंड को आप अपने जो भी थॉट्स हैं उनको शेप दे सकते हो, तो ना हर कोई नहीं समझेगा, वो आपको बोलेगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, मेरे को नहीं सुननी तुम्हारी ये सारी बेकार की बातें। तो इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ, और अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो या ट्रस्ट करते हो ना, तो आप भी अपने आप को लकी समझो कि आपको ये सारी चीज़ें पता है। और जब आपको ये सारी चीज़ें पता है ना, तो किसी भी तरीके की परेशानी हो जाए, किसी भी तरीके का कोई नुकसान है, कोई सेटलमेंट है, पैसे के रूप में, टाइम के रूप में, इवन मतलब जैसे कभी आप हॉस्पिटल जा रहे हो, कहीं जा रहे हो जहाँ आपको लाइन में लगना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है, वेटिंग लिस्ट में आप मतलब वेट करना पड़े 1-1, 2-2, 3-3 घंटा, वो टाइम का सेटलमेंट है। आपने कभी किसी का टाइम ऐसे ही बर्बाद किया होगा, इसीलिए आज आपको वेट करना पड़ रहा है, पैसों के रूप में सेटलमेंट होता है। तो आपको ये जब चीज़ों के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है ना, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। आप इस चीज़ में, इस थॉट में आ जाते हो कि मेरा कहीं ना कहीं कोई ना कोई पास्ट कर्मा था जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इन चीज़ों का सेटलमेंट हो रहा है। अगर आपने कभी किसी को कोई धोखा दिया पैसों से, इमोशनली, तो आपको वो धोखा ज़रूर मिलेगा। तो अब जब आपको वो जो चीटिंग होगी ना जब आपके साथ, तो आप उस चीज़ को लेके ना दिल पे नहीं लोगे, परेशान नहीं होगे कि मेरे साथ उसने चीटिंग कर दी। आपको पता था कि मेरा कुछ तो कुछ इसमें पुराना कंट्रीब्यूशन रहा है जिसकी वजह से मेरा ये सेटलमेंट चल रहा है लाइफ में। तो इसलिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो, तो
आप बहुत 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 ज़्यादा लकी हो, और इतने लकी हो तो आप ज़रूर हमेशा थैंक यू बोलते रहा करोगे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एवरी बीइंग। थैंक यू सो मच टू यूनिवर्स, टू द गॉड, जिन्होंने आपको इतना एक विवेक दिया, जिन्होंने आपको इतनी सोचने समझने की इतना शक्ति दी कि जिस भी सिचुएशन में आ जा हो, उस सिचुएशन को लेके परेशान नहीं हो रहे हो, टेंशन नहीं हो रहे हो, नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, बल्कि उस सिचुएशन में भी आप थैंकफुल ही हो कि चलो आपका पुराना जो भी चीज़ें थी, जो karmas थे, जो कर्ज थे, उनका सेटलमेंट हो गया। आप इन ऋण से मुक्त हो गए हो। ओके, सो आई होप कि आपको जो मैं आज समझाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, जो मैसेज कन्वे करना चाह रही थी, वो आपको क्लियर हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के लिए नॉलेज ले पाए, लाइफ को अपनी ईजी बना पाए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो मेरे, तो आप इस चैनल को लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं हर रोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, ताकि आप भी वीडियोस को वॉच करके इनका बेनिफिट ले सकें। तो मिलती हूँ दोस्तों आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।